मैं ऐसा मानती हूँ कि जितना टाइम मैं लगाऊंगी ट्यूशन जाने में उतने टाइम पे मेरा कुछ पढ़ना रिवीजन करना हो जाएगा। मेरा फिजिक्स वाला है जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया है पीसीएम में जाने के लिए। हाय टू वन एंड ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई एम योर को-होस्ट दीदी। कि छोटा सा इंट्रोडक्शन दैट आई एम ऑफिशियली एन 11th क्लास ग्रेडर नाउ। अगर आप मुझे ये सवाल करोगे कि आपका 10th क्लास का जर्नी कैसा गया, तो उसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, बिकॉज मैं अपने पूरे 10th की जर्नी आपसे शेयर करने वाली हूँ। ईच एंड एवरीथिंग स्टार्टिंग विथ प्री बोर्ड्स, फिर एक्सपीरियंस, कौन से बैच ली थी जो कि मैंने पिछले वीडियो में बता दिया, बट एनीवेज जिन्होंने नहीं देखा है मैं इस वीडियो में भी बता दूंगी, सो डेफिनेटली देख लेना एंड यू कैन परचेज दैट श्योरली। बताऊँगी उस पूरे बैच में मेरा क्या एक्सपीरियंस गया वो बताऊँगी, एंड एक्सेट्रा 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 जो भी मैंने फेस किया है, मिस्टेक्स वगैरह कुछ भी बोलो कुछ बताने वाली हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक अगर मैं बात करूँ कि वॉज 9th मोर एक्साइटेड और 10th, तो ऑब्वियसली 10th ज़्यादा एक्साइटेड था मेरा। इसके पीछे दो रीज़न्स थे। फर्स्ट रीज़न इज़ दैट टिल 8th आई वॉज इन ICSE बोर्ड एंड उसके बाद ड्यू टू सम सिचुएशंस मेरे को नोएडा में आना पड़ा। ठीक है, एंड फिर यहाँ पे उतना मेरे को ICSE स्कूल ज़्यादा नहीं मिला, सो आई हैड टू प्रेफर CBSE स्कूल्स ओनली। तो मेरे लिए जो CBSE बोर्ड था वो दैट वाज टोटली न्यू। मेरे को असर्शन केस बेस्ड क्वेश्चंस न्यू लगे थे तब। उसमें मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगा। शुरू से मैं क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाई। मैं मिड सेशन में 9th में एंटर करी, मेरे को कोई जानता नहीं था एंड इट टेक्स टाइम टू मेल्ट द आइस, है ना। तो बहुत वक्त लगा एंड दैट वाज ऑलमोस्ट एंड ऑफ 9th, है ना। तो उसके बाद मैं 10th में आ गई एंड 10th में हम एक साथ थे एंड उसके बाद 10th में बहुत मज़ा आया क्योंकि हमने एकदम चिल करा, एकदम मस्ती मजाक से भरी हुई थी। देखो, स्कूल में आप मस्ती करोगे, डेफिनेटली करोगे, लेकिन जब पढ़ाई होगी तब पढ़ाई में ही फोकस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, 10th में शुरू से मैंने एकदम बहुत अच्छे से क्लासेस फॉलो की, स्कूल में जो भी करवाते थे वो फॉलो की। बैच कौन सा बैच भी मैंने लिया था, किसका लिया था वो मैं आपको मिड में बताऊंगी, मिड ऑफ द वीडियो में। हमने बहुत सारी मेमोरीज़ बनाई फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर बैच में भी बहुत मेमोरीज़ बनाई हमने। बैच में टीचर्स के साथ फन के साथ मस्ती मजाक के साथ क्लासेस अटेंड करी, तो दैट वाज ऑसम, यू नो, एक्सपीरियंस वाज एक्सीलेंट। क्लास 10th में आने के बाद है ना, कुछ चीज़ें ऐसे कुछ एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स आ जाते हैं जिसके बारे में आपको, जिसके वजह से आप प्रेशराइज्ड होते हो, लाइक आपके ऊपर एक दबाव पड़ जाता है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद ये और फिर ये वाला, फिर ये लास्ट में ये 10th में ही लास्ट मेमोरीज अच्छे से बना लो क्योंकि 11th में सब डिवाइड हो जाओगे, सब अलग अलग हो जाओगे। उसके बाद आप एक साथ रह के मस्ती मजाक नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आपके सीनियर्स इंक्लूडेड मी, टीचर्स सब यही कहते हैं कि अच्छे से 10th में मस्ती के साथ पढ़ो एंड अपने दोस्तों के साथ बहुत इन्जॉय करना, मेमोरीज़ बनाना, क्योंकि यही आपकी लास्ट क्लास होगी, इसके बाद आप अलग हो जाओगे। टॉकिंग अबाउट कि मैंने ट्यूशन्स क्यों नहीं लिया, यानी कि ऑफलाइन ट्यूशन्स क्यों नहीं लिया, मैंने ऑनलाइन ही क्यों लिया। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट लाइक टू गो टू ट्यूशन्स एंड ऑल, यू नो, क्योंकि मेरे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ट्यूशन्स जाने में, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि जितना टाइम मैं लगाऊंगी ट्यूशन जाने में उतने टाइम पे मेरा कुछ पढ़ना रिवीजन करना हो जाएगा, मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करने में बन जाएंगे। ठीक है, और टाइम वेस्ट भी होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। यहाँ से वहाँ जाओ, फिर वहाँ पे ढंग से पढ़ाई होगी कि नहीं होगी, हम करेंगे कि नहीं करेंगे, और उसमें बहुत टायर्ड भी हो जाओगे, घर आके एक टायर्ड फीलिंग होगी, है ना। सबसे पहले यही बात है कि तुम्हें एक क्वालिटी एजुकेशन भी मिल रही है, तो डेफिनेटली तुम ऑनलाइन चूज़ करो, क्योंकि ऑनलाइन मतलब बहुत अच्छा है और टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, एकदम फ्रेंडली वे में पढ़ाएंगे, तो तुम्हें बहुत मज़ा भी आएगा। पहली बात तो तुम्हें सब कुछ अच्छे से समझ आएगा और टीचर्स बेसिक से पढ़ाते हैं। अब आते हैं मैंने कौन सा लिया बैच, तो उड़ान 2025 ऑफ PW यानी कि फिजिक्स वाला मैंने लिया था वो बैच। एक्सपीरियंस ऑफ दैट उड़ान बैच इज़ लाइक ऑसम, आउटस्टैंडिंग, लाइक एक्सीलेंट। मतलब जितने भी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होंगे ना अच्छे अच्छे, वो सारे के सारे यहाँ पे लग जाएगा। और 9th में नीव बैच लिया था PW में, और क्योंकि मैं 9th से CBSE में आई थी, ठीक है, और ICSE में मेरे को आई वॉज अनअवेयर ऑफ दैट। तो फिर जैसे मैं CBSE में आई तो मेरे को
मैं 9th में ढूंढने लगी कि यार मैं कैसे पढ़ूँगी। वहाँ पे मैं जिस सोसाइटी में रहती थी वहाँ पे ट्यूशन्स नहीं थे। मैं ढूंढते रहती थी कि यार यहाँ पे कहाँ, और नया शहर है भाई, कहाँ क्या ट्यूशन्स होगा मेरे को पता भी नहीं था, दोस्त भी नहीं है जिससे पूछो। मैं ढूंढते गई, फिर PW का एक वीडियो मिला, फिर वहाँ पे अच्छे से एकदम सब कुछ डिटेल्स में मिलने लगा, मतलब सब कुछ बता रखे थे। मेरे को पहले थोड़ा सा लग रहा था कि यार ऑनलाइन में पढ़ूंगी कैसे ही होगा, क्या ही होगा, क्योंकि फिजिक्स वाला है जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया है PCM में जाने के लिए। उड़ान बैच जो है ना क्लास 10th के लिए, दैट इज परफेक्ट। आप उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा, डाउट सपोर्ट मिल जाएगा, डाउट इंजन जो होता है डाउट सपोर्ट, आप वहाँ पे फैकल्टीज मिल जाएंगे जो आपको पढ़ाएंगे, एकदम मस्ती मजाक से पढ़ाएंगे आपको, डेफिनेटली बेसिक से, जीरो से। मतलब ऐसा कोई नहीं चलता यार तुम 10th में आ गए हो तुम्हें तो ये पता ही होगा, तो मैं वहाँ पे नहीं, उतना डिटेल्स में नहीं जाऊँगी, मैं बस ऊपर पढ़ा, नहीं, तुम्हें कुछ समझ भी नहीं आएगा ना, तो तुम्हें बेसिक से एडवांस तक ले जाएंगे तुम्हें। और क्लासेस में अगर आप रेगुलरली अटेंटिव रहोगे, DPPs यानी कि डेली प्रैक्टिस पेपर्स, डेली जो टेस्ट्स होते हैं देते हैं टीचर्स, अगर आप वो कर लोगे तो डेफिनेटली और किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, डाउट्स की भी आएगा भी नहीं, क्योंकि टीचर्स को इतने एक्सपीरियंस रहता है ना कि उनको पता होगा कि आपके पास क्या डाउट्स आने वाले हैं, बेसिक छोटे छोटे डाउट्स क्या आने वाले हैं। उसके बावजूद भी अगर आपको डाउट आ गया तो फिर वहाँ पे आप डाउट सेक्शन होगा, लिख दोगे, आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। अभी 10th में आए हैं उनके लिए अराउंड 2026 वाला जो बैच है वो है अभी भी अवेलेबल है, तो आप उसको चाहे परचेस कर सकते हो। अवेलेबल ओनली फॉर रुपीज़ आई थिंक 2400 कुछ ऐसा होगा, मैं बैच यहाँ पे दे दूँगी, ठीक है, एंड आप परचेस कर सकते हो, बिकॉज आई थिंक इट इज स्टिल नॉट अवेलेबल, सो आप कर सकते हो वो परचेस डेफिनेटली। मैं अपना जर्नी शेयर करूँ तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ मैथ्स से। लाइक इट वॉज वन ऑफ माई वीकेस्ट सब्जेक्ट एवर। मैं मैथ्स में कि भाई ऋतिक सर है, ऋतिक सर इज लाइक भगवान है वो, क्योंकि पहली बात तो उन्होंने हमें ये मतलब सिखा दिया कि भाई हार्डवर्क करो, हार्डवर्क करोगे बाकी फल का मतलब रिजल्ट का आप चिंता मत करो। आप मतलब डेली हर एक क्लासेस में मोटिवेशंस आपको देते रहेंगे। मस्ती सर ने हमें सोचना सिखाया कि मैथ्स के क्वेश्चंस के साथ बातें करो, क्वेश्चन को समझो। जो क्वेश्चंस बोर्ड में आए थे ना, अगर आप पूरा डेली एकदम स्टार्टिंग से बैच को फॉलो करोगे ना तो वो क्वेश्चंस आपसे इसीलिए मतलब ईजिली बन जाएंगे, जो मेरे साथ हुआ था। मैंने बैच को एकदम ब्लाइंडली फॉलो किया था, एंड आप नहीं बैच को शुरू से फॉलो करोगे ना तो पछताओगे, चाहे वो कोई भी बैच मान लो। उड़ान बैच, मैं ये कह दूं कि उड़ान बैच इज द बेस्ट बैच फॉर बोर्ड्स। एज अ सीनियर मैंने वो मतलब रियलाइज किया, मेरे को 0 से एडवांस तक ले गए यही टीचर्स। साइंस में रक्षक सर, सुनील सर और सानिया मैम भी थे। सानिया मैम के भी मैंने कई क्लासेस फॉलो करे थे, बट हाँ मेनली सुनील सर ही थे बैच में, ठीक है। और समृद्धि मैम को कैसे भूल सकते हैं, सिमी मैम SST में हाँ अब आई है, उज्ज्वला मैम, कुणाल सर है, ठीक। हिंदी में बोलूँ तो हिंदी में खुद से ही करती थी, IT भी मैं खुद से ही करती थी, इनफैक्ट मैंने प्रिपरेशन में लास्ट में खुद से किया था, एंड PW के मैंने नोट्स ऑब्वियसली देख लिए थे। इंग्लिश में अनुराग सर। उड़ान इज़ एक्चुअली एन इमोशन, हाँ। उड़ान बैच का पहला क्लास ना 7 अप्रैल कल से शुरू होने वाला है, तो होप्स यू एक्साइटेड टू स्टार्ट योर फर्स्ट क्लास फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स 7 अप्रैल। ब्लाइंडली फॉलो करना है, यू विल बी एबल टू क्रैक योर बोर्ड एग्जाम नाइसली। और यही मेरे को बेस्ट बैच लगा। अभी मैंने उदय बैच पे ले लिया है एंड वेटिंग फॉर द क्लासेस टू स्टार्ट सून। आपको यही एक चीज़ बताऊंगी, मैंने सारे टीचर्स के बारे में बता दिया आपको। एज अ सीनियर अगर आप उड़ान बैच ले रहे हो, आंखें बंद करके ब्लाइंडली फॉलो करो। ये मत सोचना कि यार मैं ये क्या उड़ान बैच इज सफिशिएंट और नॉट फॉर माय 10 बोर्ड्स प्रिपरेशन। नहीं यार, तुम्हें ये सब नहीं सोचना है। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना। मैं कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुई थी क्योंकि मैं उड़ान बैच पे टोटली फॉलो करती थी, ब्लाइंडली ट्रस्ट करती थी। जो जो वो कहेंगे वैसे वैसे करते रहना, कंसिस्टेंट रहना, दिन के दिन में ख़त्म कर देना। अब आपको एक्सपीरियंस करना है, आप भी मेमोरीज बनाओ, क्योंकि ये क्लास दोबारा से वापस नहीं आने वाला है। 11 में तो सब डिवाइड हो जाओगे, अलग हो जाओगे। सो